हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनवाल। परफेक्ट जोन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले हम टेंसेस से रिलेटेड 2 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेके आए हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? पहचान वाक्य के अंत में क्रिया होती है और क्रिया के अंत में गा, गे, गी आते हैं। यानी मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी ये शब्दांश आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव को हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक, तो सकारात्मक वाक्य क्या होता है, इससे पहले मैं बता चुका हूं। तो पहले वाली वीडियो निकालिए और देख लीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम पहले वाली वीडियो में भी देख चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब हम देखेंगे कि विल और शैल इन दोनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल करें। तो वैसे तो हम दोनों हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं होता है। तो अब आपका ये झंझट भी खत्म हो जाता है कि हम विल लगाएं या शैल लगाएं। तो चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो हमने विल लगाना है। चाहे सब्जेक्ट आई हो चाहे वी हो, तो हमने विल लगाना है। चाहे ही, सी, इट, दे, यू कुछ भी हो, विल का प्रयोग करना है। तो इसमें ये लिख लीजिए, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो, बहुवचन हो, ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी हो, तो इन सभी के साथ में तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? विल ही लगाना है। तो अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग नहीं होता, तो अब केवल विल का ही प्रयोग होता है। तो नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जो विल और शैल लगाने में कंफ्यूज हो जाते थे, तो अब वो आपका झंझट खत्म हो चुका है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसके अंत में देखिए जाना क्रिया है और अंत में क्या लगा है? क्रिया के साथ में गा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई।
तो आई के साथ भी हमने क्या लगाना है, विल। वर्ब क्या है, जाना, गो, और गो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ टू हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। आई विल गो टू स्कूल। तो सेकंड सेंटेंस देखिए, मोहन कल पुस्तक खरीदेगा। पुस्तक खरीदेगा। तो खरीदना क्रिया है, अंत में क्या आया है, गाया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना ही तो प्रश्नवाचक निशान है, ना ही न और नहीं का प्रयोग है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है कौन, मोहन, मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। उसके बाद वर्ब क्या है, खरीदना, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या का उत्तर, क्या खरीदेगा, पुस्तक खरीदेगा। पुस्तक एक वचन है, सिंगुलर है, ए बुक। उसके बाद कल, ये एडवर्ब है तो कल का मतलब है आने वाला कल, टुमारो। तो मोहन विल बाई ए बुक टुमारो। और देखिए, बच्चे फुटबॉल खेलेंगे। तो यहां खेलना क्रिया है, क्रिया के साथ में गे जुड़ा हुआ है, ये पहचान थी। तो बच्चे फुटबॉल खेलेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कौन, बच्चे, चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब विल, और वर्ब क्या है, खेलना, विल प्ले। और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो फुटबॉल ये गेम है तो इसके साथ में हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रन विल प्ले फुटबॉल। तो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव का मतलब है जिस वाक्य में न नहीं हो, और इसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य यानी जिसमें न और नहीं का प्रयोग हो। तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो यहाँ सेल नहीं लगाएंगे क्योंकि सेल वैसे समझाने के लिए लगाया था, तो आजकल इसका प्रयोग बंद हो चुका है। तो सब्जेक्ट, विल, नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, विल नोट को हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में वॉन्ट भी लिख सकते हैं। वॉन्ट जैसे आपने लिखा देखा होगा ये, यानी विल नोट। यदि अलग अलग करके लिखेंगे तो विल नोट, यदि इन दोनों को जोड़ दें तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम वॉन्ट ऐसे लिखते हैं। तो अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये एग्जाम्पल देखिए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसमें क्रिया जाना है, इसके अंत में गा आया है और साथ में नहीं है तो नेगेटिव है। फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल नोट, विल नोट, और यदि वॉन्ट लगाना चाहें तो वॉन्ट। उसके बाद वर्ब है जाना, गो। उसके बाद टू हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट है स्कूल। आई विल नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखिए, राधा
स्टेज पर नहीं नाचेगी। तो इसमें देखिए नाचना क्रिया है और क्रिया के अंत में गी आया है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन? राधा, राधा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और उसके बाद नोट। उसके बाद वर्ब क्या है? नाचना, डांस, विल नॉट डांस। और उसके बाद है हमारा स्टेज पर। ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन यही बचा है। तो पर के लिए क्या लगाएंगे? ऑन द स्टेज। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज माई मोटिवेशन, इट इज माई सपोर्ट। तो थर्ड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें अंत में ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिलता है। तो देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। तो इसी में से हम निकालेंगे। यदि WH फैमिली वाला हो तो WH से शुरू करेंगे। उसके बाद विल को सब्जेक्ट से आगे निकाल लेते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से अफर्मेटिव से हम इंट्रोगेटिव निकाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल पहला, क्या मोहन बाजार से पुस्तक खरीदेगा? तो अब देखिए पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया है। खरीदना क्रिया, इसके साथ में गा लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रश्नवाचक और क्या वाला है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? यानी क्या वाला है, इसका मतलब यस नो टाइप है। इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, विल। सब्जेक्ट कौन है? मोहन, मोहन। मोहन, विल मोहन। और वर्ब क्या है? बाई, विल मोहन बाई। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या का उत्तर क्या खरीदेगा? ए बुक। उसके बाद बाजार से, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए पीछे फ्रॉम मार्केट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। विल मोहन बाई ए बुक फ्रॉम मार्केट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मोहन बाजार से क्या खरीदेगा? तो इसमें क्या बीच में ले आया मैं, मोहन बाजार से क्या खरीदेगा। तो इसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते। इसका आंसर हमें बताना पड़ेगा कि क्या खरीदेगा। बाजार से पेन खरीदेगा, पेंसिल खरीदेगा, पुस्तक खरीदेगा, कार खरीदेगा, जहाज खरीदेगा, क्या खरीदेगा। तो अब इसमें क्या में और इस क्या में डिफरेंस देखिए। क्या मोहन बाजार से पुस्तक खरीदेगा? विल। मोहन बाजार से क्या खरीदेगा? इस क्या के लिए हम क्या करेंगे? वट। क्या करेंगे? इस रूम में वट लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, वट विल। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा मोहन, वट विल मोहन। उसके बाद हमारी वर्ब आएगी बाई, यानी वट विल मोहन बाई। और उसके बाद क्या है फिर? फ्रॉम मार्केट,
साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी व्हाट विल मोहन बाई फ्रॉम मार्केट। तो इस तरह से WH हम शुरू में लिख देते हैं। और देखिए, वह घर कब जाएगा, ये वाक्य देखिए। तो जाना क्रिया है, अंत में गा लगा हुआ फ्यूचर इंडेफिनेट, अंत में क्या है साइन ऑफ इंट्रोगेशन पर्सनवाचक, और पर्सनवाचक कौन सा है WH टाइप। कब, तो वैन को हम यहां लेके आएंगे वैन, उसके बाद क्या लिखेंगे विल, वैन विल। सब्जेक्ट कौन है वह ही, और वर्ब क्या है जाना गो, गो के साथ टू, और ऑब्जेक्ट क्या है घर, व्हेन विल ही गो टू होम, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन दोनों को साथ साथ कैसे बनाते हैं, यानी इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, इसके अंदर केवल नेगेटिव के लिए नोट फिट करना है। और पहले मैं बहुत बार बता चुका हूं कि नोट हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो लगा दीजिए फिर। तो डर किस बात का, वैन के बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगा दो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहाँ नोट फिट कर दिया सब्जेक्ट के बाद। तो अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, बच्चे मैदान में क्यों नहीं खेलेंगे। तो अब देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, WH वाला है। टेंस की पहचान देखेंगे, खेलना क्रिया के साथ में गे लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, और साथ में नेगेटिव भी है, यानी तीनों क्वालिटी हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले WH वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट है कौन बच्चे चिल्ड्रन, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है नोट, उसके बाद वर्ब क्या है खेलना प्ले, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, मैदान में है, अदर है। तो अदर चीज़ें हैं, तो अदर चीज़ों को लिख दीजिए। मैदान में, इन द ग्राउंड, तो यहाँ ऑन भी लिख सकते हैं, ऑन द ग्राउंड। तो मैदान पर खेला जाता है, मैदान के अंदर, यदि मैदान घिरा हुआ है, कवर्ड है, तो इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये थे हमारे 4 टाइप्स सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बताता हूँ आपको, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हम जैसे विल नोट को शॉर्ट फॉर्म में या छोटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं वॉन्ट, इस तरह से। यदि आई विल है, आई विल, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इस तरह से लिख देते हैं आई और कोमा लगा के इस तरह से। और इसको क्या बोलेंगे आई और लै लगा दीजिए आइल, इसको वॉन्ट बोलते हैं, वॉन्ट, इस तरह आई विल, इस तरह से इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं।
वी विल, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे लिखेंगे, वी और इस तरह से डबल एल, तो वी लिख दिया और ल लगा दीजिए इसके साथ में, विल। उसके बाद ही विल, इसको कैसे लिखेंगे, ही कोमा लगा के डबल एल, तो इसको क्या लिखेंगे, ही ल, हिल। सी, इसके साथ में विल आता है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे तो सी कोमा लगा के एल लिखते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे फिर, सिल। इस तरह से ऐसे बोलेंगे। उसके बाद दे के साथ में विल, इसको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिख सकते हैं, दे और इस तरह से विल को कोमा लगा के ऐसे लिख देंगे, तो क्या हिंदी में कैसे लिखेंगे फिर, दे और ल, देल। यू विल, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यू कोमा डबल एल, यू को यू लिख दिया और इसको ल लिख दिया, युल। तो कहने का अभिप्राय क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में या किसी भी फ्यूचर टेंस में हम इसको इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। विल नॉट को वांट, आई विल को आइल, वी विल को विल, दे विल को देल, ही विल को हिल, सी विल को सिल। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जब भी आ जाती हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको हम विल की यानी पीछे पीछे वाली डबल एल लिख देते हैं और डब्ल्यू आई इस कोमा लगाने से ये डिलीट हो जाता है। वी का वी लिख दिया, विल में से हमने पीछे पीछे वाली डबल एल लिख दी और डब्ल्यू आई इसमें से डिलीट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी फॉर्म बनाई गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.